ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਮਰ ਜਾ अपने हक च लिखने वाला आया तो नाल ही उठ के खलो के ताड़ी मार। क्या बात है सर, आपकी नज़म मेरी सवाना हयात है, कदी तपे के जानी बेगम। एदी पूरी सवाना हयात इतनी वाह हयात है। वाह याद से याद आया, इनसे कब मिले थे पहली बार? ये मिले सी उतरा मैनू पता नहीं ऐसी कोई खातून है कि आबे हयात पिया मैंने। अच्छा, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, जाहिद भाई से शुरू करते हैं। क्या होता है कि वो दो लोग जो शुरू में एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं, देखा ही गया है कि उनमें से बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो कुछ अरसे के बाद एक दूसरे की जान के दरपे हो जाते हैं, तो मोहब्बत कहाँ चली जाती है? असल में होता ये है कि जब महबूबा से बेगम बनती है तो फिर वो दहशत गर्दी बनती है। असल ये है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो मर्द की जो एक साइकी है या अज़लों से डेवलप हुई है, हो सकता है बुनियादी उसमें ना हो, मगर अब जो पिछले 1,500-2,000 साल से है उसको लगता है कि अच्छा भी मैंने एक तरह से उसे, जैसे अब ये मेरी हो गई है तो अब तो मुझे कोई खास इसके लिए तगदौ करने की जरूरत नहीं। आपने देखा कि तो मोहब्बत में कमी कर देता है। जो मंगनी के और शादी के दरमियान छुरी कांटे से खा के दिखाते हैं, हाँ। उसके बाद कहते हैं लै रोटी, हाँ। भुख लगी है, तो केड़े कमच पई है, यानी ये लहजा बदल जाता है। हाँ, तो इसका मतलब मर्द कसूरवार है। कसूरवार है, ठीक है। ए ब्याह तो पहला ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। क्या बात है। वो तो किसी फुल वर्गे सोना। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕਾ ਲਾ। छू लिया उसको तो दिल की धड़कनें थम जाएंगी, मेरे उसके दरमियान एक फासला जिंदा रहे। क्या बात ये सारी क्या मोहब्बत फासले में, असल में ये है, मैं ये मेरा थीसिस अब ये है कि महबूबा से बेगम बनकर जो आवाज़ारियाँ शुरू होती हैं, हाँ। बेगम से महबूबा बना जाए तो वो सारे मसाइल हल हो। लीजिए जनाब, ये है इनका मुकदमा। वाह जी वाह। अच्छा, किस किस्म की आवाज़ारियाँ जरा ये? की रंग वखा देते ने, क्या अब ये महबूबा बीवी बनने के बाद, ठीक है। सज्जन यार छुड़ा देते, क्या पिछले प्यार भुला देते, पहला काम बैंगन तक खवा देते, तरस कोई हुन खा नहीं पेगा, कदी ते पेके जा। खुदा दा वास्ता किते जा नहीं बेगम। दोस्तों से मिलने पे बहुत प्रॉब्लम क्यों होती है? जी, दोस्तों से मिलने पे प्रॉब्लम तब होती है जब वो दोस्तों से मिलकर हमें भूल जाते हैं। अच्छा। जी, तो एक बैलेंस जब तक मियाँ और बीवी के दरमियान में और दूसरे रिश्तों के दरमियान में ना हो, तो मेरे ख्याल से कि तवाज़ुन जहाँ नहीं होगा वहाँ तो फिर इस तरह। कितना शादी के बाद मर्द अपने दोस्तों से मिल सकता है जो आप समझती हैं? हाँ भी इतना सारी रात बह के उन्हां नाल ताश खेडदा उतरा गेम एक नहीं जितदा ते खेडदा रहिंदा। सेकंड करता हूँ कि बैलेंस बहुत जरूरी है। जी जी। रिश्तों में, पूरे रिश्तों में ना आप देखें बाज मर्द पूरे कामयाब होते हैं, दोस्तों के साथ भी बड़े सेट हैं, बेगम को भी बहुत बहुत बड़े मॉडल है हमारे लिए। ये जब कैफियत होती है ना कि सारी सारी रात सानू झूठे लारे ला के यारां दे नाल शाम मना के बाहरों पी के बाहरों खा के आ जाना है रात लंघा के। अब देखे ना जो बेचारी खाना लगा के बैठी हुई है, जो बेचारी सारा दिन काम करके के थक गई है, अब उसके लिए ये भी नहीं है कि वो मियाँ के साथ बैठ के खाना खा ले, है ना? बिल्कुल रोए और मेरा भी रोए। मैं परसों खीर पका के बैठी रही, मक्खियां बह गई ने, ये नहीं बैठा होता। खीर हजम करना बड़ा मुश्किल। खीर मुझे पचती नहीं। मैं समझ गई कि तुसी मेरे बंदे नु की कहना चाह रहे हो। वो अगर प्यार नाल मेरे अगे पूछ ला ही लेंदे ते तुसी ओनू ओ समझण लग पे। खबरदार मेरे बंदे ने कुछ कहने की कोशिश की तो मैं नज़मा पाड़ के हाथ फड़ा देनी है। नहीं, मैं उन्होंने कुछ नहीं कह रहा, वो पहले बड़े मजलूम है, एक वेल्डर ने शादी की। जो बेगम जख्मी साहिबा जो हैं, वो जिस तरह इन्होंने डिफेंड किया अपने मियाँ को और इन्होंने कहा, तो उस पर मुझे अपना एक शेर याद आया। जी। सुनो दोनों उतरिया गौर नजर कान खोल के सुन। मैंने तो सोहनी कहने लगा तेन मौत पै जाती पता नहीं की, और उधर वेखी जा रहा। दरअसल आपने जिस तरह उन्हें दिफा किया ना उनका, तो उस पर मुझे एक शेर याद आया कि सितम में उसके सहेलियों से छुपा रही हूँ। सितम में उसके सहेलियों से छुपा रही हूँ, किसी ने उसको बुरा कहा तो बुरा लगेगा। हाँ
ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ 'ਚ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਖੁੱਲੀ ਪੈਂਟ ਆ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਂਟ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਪਹੁੰਚੇ ਖੁੱਲੇ इसमें मुझे एक दोबारा शेर एक याद आया वाह कि वो 2 शेर मैं साथ पढ़ूंगी कि अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता ये तकमील करती है अधूरेपन की रफ्ता रफ्ता ये तकमील करती है मोहब्बत जिंदगी को हुस्न में तब्दील करती वाह, है वाह। और कभी सोचा भी है तूने कि वो मगरूर सी लड़की हाँ। कभी बहुत सोचा अच्छा भी शेर है है। तूने कि वो मगरूर सी लड़की न जाने क्यों तेरे हर हुक्म की तामील करती हाय। है खूब तमील की ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਐਡਾ ਤੂੰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਰਾਤੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਟਾ ਲੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਬੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਪਟਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਉਧਰ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਟਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਟ वाह 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 क्या बात ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ बस 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 मैं नहीं देख सकता कि तुम किसी गैर मर्द से करो बात करो अच्छा नजब आप ਇਧਰੋਂ ਤੂੰ ਗੈਰਤ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣੀ ਹੈ अच्छा नजब आपकी शादी को कितना अरसा हो चुका है 2 साल 2 बरस तो मियाँ साहब जाते हैं दोस्तों में हाँ बिल्कुल जाते कितनी इजाजत है उन्हें पूरी इजाजत है मतलब अच्छा। वीकेंड्स पे ऑब्वियसली वीकडेज में तो आप काम कर रहे हैं झूठी लेकिन झूठी हर कोई आप जैसा नहीं होता ओके ਕੌਣ मुझे क्या पता ਬਹੁਤਾ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ अच्छा अच्छा बस एक थोड़ी सी डील देना बहुत जरूरी है Yes, किसको? yes, शौहर। space- शोहर को space अच्छा, है। कितनी को उसकी ਹੁਣ लगामी ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲ इतनी ਲੈ ना ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੇ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ये तो ऐनी गवाह लग रही है मुझे ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਚੌਲ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਛੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ क्या बात है। मेरी निक्की साली है गड़बड़ कहाँ होती है जाहिद भाई जैसे अब एक आदमी एक नौजवान है बच्चे भी देख रहे हैं यूथ देख रही है प्रोग्राम अब उसके दोस्त हैं शाम को बैठते हैं गपशप करते हैं वीकेंड्स में भी इकट्ठे हैं बीच में भी इकट्ठे हैं अब शादी हो गई है अब वो भी उसकी एक आदत है और उसकी एक वो है अभी मैं मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ अब एकदम से ये उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो सारे रिश्ते जो है वो ख़त्म कर दे और बिल्कुल 8 बजे 7 बजे घर चला जाए तो और ये भी बात दुरुस्त है कि भाई एक नया नया इंसान आया है आपके लिए आया है सब कुछ छोड़ छाड़ के आया है तो आपको उसका भी ख्याल रखना है असल में होता ये है वसी कि बेगम जो होती है ना या खातून जो होती है वो अपना पूरा घर बार सब जी। कुछ छोड़ के आ जाती जी है हाँ उसका फ्यूचर अब अपने मियाँ हाँ। और उसके खानदान से जुड़ जाता है हमारे मियाँ यहाँ वहीं खास खड़ा तौर है पे। हमारे उसी यहाँ घर खास में रहता है उसके जी। दोस्त भी वही हैं वो उस स्पेस में जिंदा रहना चाहता है बेगम समझती है कि अब मेरा इसी 4 दीवारी और अपने मियाँ के साथ ही सारा और मियाँ भी मेरी तरफ पूरी तवज्जो दे यहाँ गड़बड़ हो जाती ठीक है तो बेगम को भी चाहिए कि वो खुद भी किसी न किसी चीज में बिजी रहे अच्छा वो खुद भी कोई ऐसे क्रिएटिव काम करे अगर उसने पढ़ा हुआ तो उसका फायदा उठाए वेल सेड और अपने सहेलियों से भी मिले ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ हाँ जी ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਿਆ बस यही सारी गड़बड़ होती है बेगम को कुछ ना कुछ अपनी भी पड़ी रहनी चाहिए सही बात है जो तेरा ही वो फारग होती है जो ही उसको लगता है कि अब कोई काम नहीं है फिर वो ना संडे देखती है ना मंडे वो कहती है मेरे कमरे का फर्श डलवाना वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर ये करना है वो करना है मेरी बहन के बच्चे की शादी हुई उनको बुलाना है ये वो फिर मर्द ने अपने कोई प्रोग्राम बनाए होते हैं सही कि मैंने वसी के साथ कोई इंग्लिश फिल्म देखनी है ताश खेलनी है ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ थोड़े वक्त के बाद वापस आते हैं कहीं नहीं जाइएगा हमारे साथ मौजूद है जाहिद फखरी साहब मोहतरमा साइमा कामरान साहिबा आप देख रहे हैं जबरदस्त